हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी की दूसरी रेखा के संक्रमण को ऊर्जा स्तर आरेख खींचकर दिखाइए। इस रेखा के लिए तरंग दैर्ध्य की गणना भी कीजिए। जहां रिडबर्ग नियतांक दिया हुआ है r बराबर 1.1 गुणे 10 की घात 7 प्रति मीटर के बराबर। तो बच्चों, प्रश्न में हमें क्या दिया गया है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो लाइमन श्रेणी होती है उसकी दूसरी रेखा के संक्रमण को हमें दिखाना है ऊर्जा स्तर आरेख खींचकर, और उसकी हमें तरंग दैर्ध्य का मान भी यहाँ पर बच्चों ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो इसमें हम क्या देखते हैं बच्चों कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो लाइमन श्रेणी होती है उस लाइमन श्रेणी जो होती है बच्चों, उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन का संक्रमण या संक्रमण हम लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का संक्रमण कहाँ से कहाँ तक होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हमारे पास बच्चों उच्च स्तर होता है n बराबर 2 या उससे बड़ा। तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यानी n बराबर 2 या उससे बड़ा होता है, उससे n बराबर 1 जो हमारे पास क्या होता है निम्न स्तर होता है उसमें होता है। ये हमारे पास बच्चों लाइमन श्रेणी होती है जिसमें हमारे पास संक्रमण होगा। जब संक्रमण होगा तो फोटोन या तो उत्सर्जित होता है या अवशोषित होता है, वो ऊर्जा पर निर्भर करता है, और हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों? वहां पर स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार में लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं कि बच्चों जो तरंग दैर्ध्य होती है उसके लिए हमारे पास निम्न सूत्र होता है। तो बच्चों, अगर हमें तरंग दैर्ध्य याद करनी होती है किसी भी रेखा के लिए तो उसका सूत्र होता है तरंग दैर्ध्य 1/लैम्डा बराबर r गुणा जेड का वर्ग, और यहाँ पर कितना होता है बच्चों? 1/n1 का वर्ग ऋण 1 क्या हो जाता है? n2 का वर्ग हो जाता है। जहां पर हमारे पास r क्या होता है बच्चों? रिडबर्ग नियतांक होता है जिसका मान हमें दिया है प्रश्न में 1.1 गुणे 10 की घात 7 प्रति मीटर के बराबर होता है। जेड हमारे पास क्या होता है? यहाँ पर परमाणु क्रमांक होता है। अब बच्चों जेड परमाणु क्रमांक है तो जेड हमारे पास बच्चों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात है, तो जेड हमारे पास कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा। तो जेड हमारे पास यहाँ पर परमाणु क्रमांक होता है। n1 हमारे पास क्या है बच्चों? जो निम्न कक्षा होती है वो हमारे पास n1 होती है, तो n1 होती है यहाँ पर निम्न कक्षा, और n2 हमारे पास क्या होती है बच्चों? उच्च कक्षा हमारे पास होती है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? वहां पर तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात कर सकते हैं, और यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? इस प्रश्न का हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं हल। अब हल में हमसे क्या पूछा गया कि लाइमन श्रेणी की द्वितीय रेखा जो है उसके लिए हमें क्या करना है? आरेख खींचकर दिखाना है। तो बच्चों, प्रथम रेखा हमें कहाँ मिलेगी? पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रथम रेखा कब मिलेगी बच्चों? n बराबर 2 से हमने क्या किया? संक्रमण शुरू किया। तो जब n बराबर 2 से संक्रमण शुरू होगा, n बराबर 2 से n बराबर 1 में, तो प्रथम रेखा मिलेगी। इसी प्रकार बच्चों, जब हमें दूसरी रेखा दिखानी है तो दूसरी रेखा हमें कहाँ से मिल जाएगी? दूसरी रेखा मिलेगी बच्चों उच्च स्तर, तो क्या हो जाएगा? n बराबर 3, अर्थात हमारे पास संक्रमण कहाँ से होगा? n बराबर 3 से n बराबर 1 में। कहाँ से कहाँ होगा बच्चों? n बराबर 3 से n बराबर 1 में। तो अब हम इसका ऊर्जा स्तर आरेख बना देते हैं बच्चों। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हमने ले लिया n बराबर 1, ये हमने ले लिया बच्चों n बराबर 2, और ये हमने ले लिया यहाँ पर n बराबर 3। तो हमने तीन ऊर्जा स्तर आरेख ले लिए, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, और ये हमारे पास कहाँ तक हो सकते हैं बच्चों? ये हमारे पास जो हो सकते हैं n बराबर अनंत तक हो सकते हैं। कहाँ तक हो सकते हैं? अधिकतम ये हमारे पास सीमा क्या हो सकती है इसकी? अनंत हो सकती है। अब यहाँ पर हम इसकी द्वितीय रेखा के लिए दिखाना है बच्चों। तो ये हमारे पास कौन सी श्रेणी की बात कर रहे हैं हम? लाइमन श्रेणी की, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी ये हमारे पास होगी। इन सबके संगत ऊर्जा बच्चों, n बराबर 1 के संगत ऊर्जा E1, इसके संगत E2। जैसे प्रश्न में पूछा गया है कि दूसरे से ऊर्जा स्तर आरेख खींचकर दिखाई, तो उसके संगत ऊर्जा E1, इसके संगत E2, इसके संगत E3, और यहाँ पर E अनंत होगी। तो बच्चों, अब हम क्या देखते हैं कि जो प्रथम रेखा होगी वो तो ये होगी n बराबर 2 से n बराबर 1 में, तो ये तो हमारे पास हो गई बच्चों प्रथम रेखा। और द्वितीय रेखा क्या होगी बच्चों? n बराबर 3 से n बराबर 1 में, तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? इसकी द्वितीय रेखा होगी, लाइमन श्रेणी की द्वितीय रेखा हमारे पास होगी। तो ये द्वितीय रेखा का संक्रमण होता है बच्चों इस तरह से। कहाँ से? n बराबर 3 से n बराबर 1 में। ये तो हमारे इसके एक भाग का उत्तर हुआ। अब दूसरे भाग में बच्चों में इसके तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है, तो अब हम तरंग दैर्ध्य ज्ञात करेंगे। अब तरंग दैर्ध्य के लिए बच्चों संक्रमण कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? n बराबर 3 से n बराबर 1 में। तो निम्न स्तर हमारे पास कितना हो जाएगा? यहाँ पर निम्न स्तर n1 का मान 1 हो जाएगा, और उच्च स्तर n2 का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 1/लैम्डा बराबर बच्चों रिडबर्ग नियतांक का मान कितना है? 1.1 गुणे 10 की घात 7 जो प्रश्न में दिया गया है। और इसी के साथ बच्चों हम क्या लिखेंगे? जेड का मान हमारे पास 1 हो जाता है। यहाँ पर 1/1 का वर्ग 1, और 1/3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसे हम हल करेंगे तो हमें लेमडा का मान प्राप्त होगा, और इसे हल करने पर बच्चों में लेमडा का मान प्राप्त हो रहा है 1.02 मीटर के बराबर, या हम बोल सकते हैं कि लेमडा का मान लगभग कितना प्राप्त हुआ बच्चों? 1 मीटर के बराबर। तो तरंग दैर्ध्य का मान हमारे पास कितना मिला बच्चों? द्वितीय रेखा का 1 मीटर के बराबर प्राप्त हुई। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।